Assalamu alaikum, I'm Isha, roll number 1002, and the presentation topic is ultraviolet absorption spectrometry. तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें, होता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी is the measurement and interpretation of electromagnetic radiation absorbed or emitted when the molecules or atoms or ions of a metal move from of a sample move from one energy state to another energy state. मतलब फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा या लोअर से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा तो रेडिएशन क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब या इमिटेड हो सकती है। उसको हमने उसे मेजरमेंट करने के लिए तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। तो यूवी ultraviolet absorption spectroscopy is a type of absorption spectroscopy in which light of ultraviolet range इसकी कितनी दी है 200 से 400 नैनोमीटर is absorbed by the molecules which result in the excitation of electrons from ground state to the high energy state। वही बात क्या है कि जब ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगी और क्या हो जाएगी? हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये डायग्राम इन्होंने दिखाया यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये इस तरह की कुछ जो है वो हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। सो सिंपल उन्होंने बात की, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर एज लाइट एब्जॉर्ब बाय मैटर। जैसे लाइट एब्जॉर्ब करेगा मैटर से तो उससे क्या होगा कि इंक्रीज क्या हो जाएगी? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ लाइट क्या करी है, मैटर एक सॉलिड चीज़ है, उसी क्या करी है? हिट कर रही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज और उसकी वजह से एनर्जी क्या हुई? हमारी इंक्रीज हो गई। तो सिंपल उन्होंने यही बात की है कि दोबारा के यूवी रेडिएशन जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट्स की तरफ क्या करेंगे? मूव आउट करेंगे। इसी तरह यही इन्होंने लास्ट में पॉइंट बताया हुआ है। और उन्होंने बात की कि यहाँ पे molecules containing five electrons or non-bonding electrons can absorb energy in the form of UV light to excite these electrons to higher anti-bonding molecules। वही उन्होंने बात की कि 5 electrons यूज़ करें या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हम यूज़ करें वो भी क्या करें? एनर्जी एब्जॉर्ब करें इन द फॉर्म ऑफ UV रेज, तो वो क्या हो जाती है? हायर जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकती है? एक्साइट हो जाते हैं और वो हायर बॉन्डिंग की तरफ चले जाते हैं। उन्होंने यही बात की कि जितनी ज़्यादा एक्साइटेशन होगी उतनी क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा और उतनी लाइट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। सो पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, नंबर फर्स्ट इज लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कौन सा यूज़ कर सकते हैं? टंगस्टन फिलामेंट लैंप है एंड हाइड्रोजन ड्यूटेनियम लैंप है आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड सूटेबल लाइट सोर्स एज दे कवर द होल यूवी रेज। आगे उन्होंने कुछ रेंज बताई हुई है कि किसकी है? टंगस्टन फिलामेंट की कितनी रेडिएशंस निकलती हैं? 375 नैनोमीटर एंड द हाइड्रोजन ड्यूटेनियम लैंप्स की कितनी निकलती है? 375 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट वन बात करें मोनोक्रोमेटर्स की। मोनोक्रोमेटर्स क्या है? आर कंपोज्ड ऑफ प्रिज्म्स एंड स्लिट्स यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हम यूज़ करते हैं वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किए जाते हैं एंड द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इज डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग प्रिज्म यूज़ किए जाते हैं। एंड देन बात करें हम सैम्पल एंड रेफरेंस सेल की। सैम्पल एंड रेफरेंस सेल्स होता क्या है? वन ऑफ द टू डिवाइडिंग बीम्स इज पास थ्रू द सैम्पल सोल्यूशन एंड देन सेकंड बीम इज पास थ्रू द रेफरेंस सोल्यूशन। मतलब पहले वाले में जो बीम वो होगी वो करेगी सैम्पल सोल्यूशन से एंड सेकंड वन से करेगी रेफरेंस सोल्यूशन से। बोथ सैम्पल एंड रेफरेंस सोल्यूशन इज कंटेन्ड इन द सेल। Those cells are made of either silica and quartz। उनका ग्लास can't be used for the cell as it absorbs light in the UV region। सो डिटेक्टर की बात करें, डिटेक्टर वही क्या चीज़ आगे जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, लास्ट में हमें चाहिए होता है कि हमें डिटेक्ट करना है कि हमारी कितनी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है, तो वो कौन करता है? डिटेक्टर करता है। 2 फोटोसेल सर्व द पर्पस ऑफ द डिटेक्टर इन द यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। वन ऑफ द फोटोसेल रिसीव द बीम फ्रॉम द सैम्पल सेल और सेकंड कौन करेगा? रेफरेंस सेल करेगा। और जो है उन्होंने कहा कि रेफरेंस सेल की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू सैम्पल सेल की। एम्पलीफायर होता है कि छोटा अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल हो तो एम्पलीफायर क्या करता है? उसे बड़े में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड इन द फोटो सेल इज ट्रांसफर्ड टू द एम्पलीफायर। द एम्पलीफायर इज कपल्ड टू अ स्मॉल सर्वोमीटर। द करंट जनरेटेड इन द फोटो सेल इज ऑफ लो इंटेंसिटी। वो इन्होंने बात की है कि जो हमने करंट हमने जनरेट किया था फोटो सेल में उसकी इंटेंसिटी क्या थी? बहुत कम थी। तो एम्पलीफायर का मेन पर्पस क्या है कि जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, जिससे हमें क्या करते हैं? क्लियर एंड रिकॉर्डेबल सिग्नल्स क्या करते हैं? हमें मिलते हैं।
देन हम बात करें रिकॉर्डिंग डिवाइसेस की, जो हमने बात की है कि हम किस तरह जो है हम अपनी एब्जॉर्प्शन जो हमें एब्जॉर्ब हुआ है किस तरह हम जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उन्होंने बात किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम एम्पलीफायर इज कपल्ड टू अ पेन रिकॉर्डर विच इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो आपको पता है यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि सारा जब प्रोसेस हो जाता है तो ये डिस्प्ले सिस्टम दिखा हुआ है कि इसके ज़रिए हम यहाँ पे आपको ग्राफ में शो हो रहा होगा कि हमारी इतनी जो है वो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इतनी एब्जॉर्ब हो गई है। तो सारा ये कंप्यूटर शो कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की इम्प्योरिटीज़ को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट मेथड है। देन हम बात करें एडिशनल पीक्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ इन द सैम्पल एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल। जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। बाय ऑल्सो मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस एट द स्पेसिफिक वेवलेंथ द इम्प्योरिटीज़ can be detected. And last one is UV absorption spectroscopy can be used for the quantitative determination of compounds that absorb UV radiations। जो quantitative determination quantitative से करते हैं उसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, UV absorption spectroscopy को use कर सकते हैं। That's end of my presentation topic. Thank you.